हेलो डियर स्टूडेंट, कंटिन्यू केमिकल काइनेटिक्स। और ये जो चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स, इसकी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया कि केमिकल काइनेटिक्स किसे कहना है, क्या डेफिनेशन होगी, और हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और इसके अलावा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन उससे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। तो कल हमने जो डिस्कस किया वो किया था रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता था रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन होता था चेंज इन कंसंट्रेशन। अब वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है, अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये होता था यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाला जो चेंज है उसी को ही हम क्या कहते थे, रिएक्शन का रेट कहते थे। जब आप यहाँ कंसंट्रेशन चेंज रिएक्टेंट की बात करोगे तो आपको यहाँ ऑलरेडी एक माइनस का साइन और अप्लाई करना पड़ेगा ताकि रेट पॉजिटिव बन जाए, और प्रोडक्ट अगर है तो फिर आपको यहाँ पॉजिटिव का ही साइन रखना है। इसलिए हम जब यहाँ कॉमन लिखेंगे कंसंट्रेशन का चेंज तो यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन ऐड करेंगे। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट चाहिए, तो यूनिट अगर आपको इसका निकालना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली ऊपर आपको कंसंट्रेशन का यूनिट लिखना पड़ेगा और नीचे आपको टाइम का यूनिट लिखना पड़ेगा। कंसंट्रेशन का जो यूनिट यहां पर हम काम में लेते हैं वो जनरली कौन सा काम में लेते हैं, वो काम में लेते हैं मोल पर लीटर और डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम का जो यूनिट काम में लेते हैं वो क्या काम में लेते हैं, सेकेंड। इसे जब आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, तो जो लीटर है वो कहाँ जाएगा, नीचे, जिससे ऊपर क्या बचेगा, मोल, और नीचे आ जाएगा लीटर इंटू सेकेंड। अब लीटर को ऊपर ले जाए, सेकंड को ऊपर ले जाए, क्या हो जाएगा, मोल ऐसे ही रह जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा और सेकंड भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन के रेट का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट होने के बाद में फिर आता है किसी भी रिएक्शन के रेट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें या उसको किस तरीके से डिटरमाइन करें। ठीक है, हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट का कैलकुलेशन कैसे करें, तो देखिएगा उसके लिए हमारे पास कुछ डाटा है। देखो, मान लीजिए आपके पास में एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आपने एक टेस्ट ट्यूब, एक बीकर लिया हुआ है, उसमें रिएक्टेंट आपने डाल दिया है। जीरो टाइम पर, कितने टाइम की बात कर रहे हैं, जीरो टाइम की बात कर रहे हैं, 0 सेकेंड स्टार्टिंग में, जब टाइम आपका कितना है, 0 है, इट मीन्स T1 आपका कितना है, 0 है। उस समय आपने बस केवल यहाँ रिएक्टेंट ही डाला होगा। तो ऐसा सपोज कर लीजिए उस समय यहाँ जो रिएक्टेंट है वो है 100 मोल पर लीटर। 1 लीटर का जो टेस्ट ट्यूब उसमें मान लो रिएक्टेंट के 100 मोल प्रेजेंट है। जब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है तो यहाँ पर प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट यहाँ पर होगा 0 मोल पर लीटर। रिएक्शन को आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, होने दिया, रिएक्शन को होती रहेगी। अब आप क्या करते हैं, अब आप नोट करते हैं कि सर टाइम जो है हमारा वो हो गया 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड जब हो जाएंगे तो बहुत सारा जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 10 सेकेंड के बाद हमने यहां पर डिटरमाइन किया रिएक्टेंट कितना है, तो हमें पता चला कि 10 सेकंड के बाद में यहां जो रिएक्टेंट बचा है वो बचा है 80 मोल पर लीटर। 80 मोल पर लीटर बचा है। तो 10 सेकंड के बाद यहाँ प्रोडक्ट भी बन गया होगा। प्रोडक्ट कितना है, तो प्रोडक्ट हमने पाया तो पता चला प्रोडक्ट 20 मोल पर लीटर यहाँ पर प्रोडक्ट है। 1 लीटर में 20 मोल प्रोडक्ट है। फिर रिएक्शन को फिर से हमने होने दिया। जब टाइम कितना हो गया, 20 सेकंड हो गया टाइम, तो 20 सेकंड के बाद फिर से हमने यहां पर देखा कि रिएक्टेंट कितना है, तो हमें पता चला कि 20 सेकंड के बाद यहाँ जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट हमारे पास में होता है कितना, मान लीजिए 64 मोल पर लीटर।
ठीक है। और प्रोडक्ट कितना होता है, तो हमने कहा प्रोडक्ट जो हमारे पास में है वो है 36 मोल पर लीटर, इतना यहाँ प्रोडक्ट बन गया। फिर रिएक्शन को और होने दिया हमने, जब टाइम कितना हो गया है T4, इट मीन टाइम जो है वो हो गया 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड पर हमने चेक किया तो पता चला कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कितना हो गया है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट हो गया है हमारे पास में 52 मोल पर लीटर। और प्रोडक्ट कितना हो गया है, प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास हो गया 48 मोल पर लीटर। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता जाएगा रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। फिर टाइम जो था वो टाइम कितना हो गया है, बढ़ करके 40 सेकेंड हो गया है। 40 सेकेंड के बाद हमने देखा तो पता चला कि हमारे पास यहाँ जो रिएक्टेंट बचा है वो रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट मेरे पास में बचा है यहाँ पर 44 मोल पर लीटर, ठीक है। और यहां पर जो प्रोडक्ट है वो बना है 56 मोल पर लीटर। इस तरीके से मेरे पास में यहाँ टाइम और टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये डाटा मेरे पास में आ गए हैं। जब मेरे पास में ये डाटा आ जाएंगे तो हमें देखो रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर, तो देखिएगा। तो ये जो डाटा मेरे पास में आ गए, इन डाटा से मैं यहाँ पर एक कर्व ड्रा कर दूंगा। अब कर्व किस किस के बीच बना रहा हूं, तो देखिएगा पहले मैं क्या करता हूं, जो कर्व यहाँ ड्रा कर रहा हूं वो मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में कर्व ड्रा कर रहा हूं। एक कर्व बना लेता हूं, किस किस के बीच कर्व बनाता हूं, तो जो कर्व मैं बना रहा हूं यहां से वो बना रहा हूं, एक तरफ मैंने क्या लिया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और दूसरी तरफ मैंने क्या लिया हुआ है, दूसरी तरफ लिया हुआ है मैंने टाइम। अब देखिएगा जब टाइम कितना था 0 सेकेंड, ठीक है, तो ये 0 सेकेंड है। उसके बाद 0 के बाद में ये है 10, फिर ये कितना है 20, फिर कितना है 30, फिर 40, 50, 60, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको कहूँ ये 20, ये कितना है 40, ये कितना है 60, ये कितना है 80, और ये कितना है 100। ये टाइम कितना है 10 सेकेंड, ये है 20 सेकेंड, ये है 30 सेकेंड, ये है 40 सेकेंड। ये 0 सेकेंड के ऊपर, 0 जब टाइम था, जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुई थी, 0 टाइम के ऊपर 0 सेकेंड पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था 100 मोल पर लीटर था। तो 0 के ऊपर रिएक्टेंट जो था वो 100 मोल पर लीटर था। फिर उसके बाद में जब टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड हो गया, तो रिएक्टेंट कितना बचा 80। जब टाइम 10 सेकेंड हो गया तो रिएक्टेंट जो बचा है वो बचा है मेरे पास में 80 मोल पर लीटर। जब टाइम 20 सेकेंड हो गया तो रिएक्टेंट मेरे पास कितना है 64 मोल पर लीटर। जब टाइम 20 हो गया तो रिएक्टेंट जो है मेरे पास में वो है 60 नहीं बट 64 मोल पर लीटर। जब टाइम कितना हो गया 30 तो रिएक्टेंट कितना है 52। जब टाइम कितना हो गया 30 तो रिएक्टेंट जो है वो है मेरे पास में 52। जब टाइम कितना हो गया मेरे पास में, टाइम हो गया 40, तो रिएक्टेंट जो है वो कितना है 40। तो ये जो रिएक्टेंट है ये है अप्रॉक्स 44। अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो कुछ इस तरीके का कर्व जो है वो कर्व मेरे पास में आ जाएगा। इस तरीके का जो कर्व है वो कर्व आ जाएगा। ये जो कर्व है ये किस किस के बिटवीन है, ये जो कर्व मेरे पास आया ये आया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के लिए कर्व बन गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। तो देखिएगा जनरली रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये रिएक्शन का रेट 2 टाइप का होता है। याद रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कितने टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप का होता है रेट ऑफ रिएक्शन। कई जगह 3 टाइप्स भी लिखे होते हैं बट मेजरली 2 टाइप का ये काम आता है। कौन कौन सा, एक जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
और दूसरा जो होता है ये होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये भी बेटा कितना टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो सुनिएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल, किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल, किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल जो है उसमें रिएक्शन का रेट जो होगा उसे हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल में रिएक्शन का जो रेट होगा दैट रिएक्शन रेट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल में जो रेट होगा ना उसको हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर वो आपको क्वेश्चन क्या कहे, आपको कह दे कि आप तो हमें बताइए कि 5 सेकंड से लेकर के और 25 सेकंड के बीच में रिएक्शन का रेट क्या था, इस टाइम इंटरवल में रिएक्शन का रेट बता दीजिए, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। 5 से लेकर के और 25 सेकंड के बीच में रिएक्शन का रेट क्या होगा वो बता दीजिए। तो जब भी किसी टाइम इंटरवल के बीच में अगर रिएक्शन का रेट पूछे दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, 5 टू लेकर 25 सेकंड के बीच में रिएक्शन का रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो 5 सेकंड से लेकर के, तो 5 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड कहां पर है, तो देखिएगा यहां पर होगा 5 सेकंड, दैट इज 5 सेकंड। 5 सेकंड से लेकर के 25 सेकंड के बीच ये होगा 25 सेकंड। इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में रिएक्शन का रेट जो होगा दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा ये जो 5 सेकंड है, इस 5 सेकंड के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर जो है वो इस लाइन के ऊपर आपको डालना है, और जहां पर ये कट करेगा उसके रेस्पेक्ट में यहां पर क्या होगा, उसके रेस्पेक्ट में यहां पर होगी आपके पास में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है दैट इज R1, और ये जो टाइम आपके पास में है ये होगा T1। तो ये इनिशियल टाइम, और इनिशियल टाइम के रेस्पेक्ट में ये आपके पास आ जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट इज R1। तो यहां से 5 सेकंड से लेकर के 25 सेकंड के बीच में, ये 25 सेकंड टाइम है ना यहां पर, तो अब आपको क्या करना है, इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और यहां पर जब ये परपेंडिकुलर कट करेगा वहां से लेकर के आपको इसके रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज R2 फाइनल कंसंट्रेशन। और ये जो टाइम है ये टाइम कौन सा होगा, T2। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 5 सेकंड से लेकर के 25 सेकंड के बीच में रिएक्शन का रेट बता सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन का रेट, तो देखिएगा 5 से लेकर के 25 सेकंड के बीच में, ठीक है, रिएक्शन का रेट बताना है। तो अब आपको ये टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा, और ये जो टाइम इंटरवल होगा इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल टू, जब भी आपको टाइम इंटरवल निकालना हो, जब भी आपको चेंज निकालना हो, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना टाइम है, फाइनल टाइम है T2 माइनस इनिशियल टाइम कितना है T1 इज इक्वल टू T2 कितना है 25 सेकंड माइनस ये कितना है 5 सेकंड इज इक्वल टू 20 सेकंड। ये लीजिए ये आपके पास आ गया टाइम का चेंज। अब इस टाइम के चेंज के रेस्पेक्ट में आपको कंसंट्रेशन का चेंज चाहिए, और कंसंट्रेशन का चेंज जब आप निकालोगे दैट इज डेल्टा आर। डेल्टा आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन का चेंज कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, फाइनल कंसंट्रेशन इज R2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज R1। R2 की जो वैल्यू है वो आप अप्रॉक्स देखेंगे तो ये लगभग आप कह सकते हैं 50 के अप्रॉक्स आने वाली है। तो R2 की वैल्यू अप्रॉक्स 50 के लगभग आने वाली है, और ये जो वैल्यू है तो 80 और 100 के बीच में है, तो अप्रॉक्स 90 आने वाली है। यानी जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 माइनस 90 करेंगे तो बोलेगा डेल्टा आर कितना हो जाएगा, यहां से जो डेल्टा आर आ रहा है ये डेल्टा आर आ जाएगा माइनस का 40 मोल पर लीटर। तो इस टाइम इंटरवल के अंदर कंसंट्रेशन में इतना चेंज आया। तो अब इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बता दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, कितना चेंज आया है, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज जो आया वो आया है माइनस का 40 मोल पर लीटर, और चेंज इन टाइम में कितना आया हुआ है, टाइम आया हुआ है 20 सेकेंड। लीजिए अब 0 से 0
इज इक्वल टू 2 मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। बट यहाँ कौन सा साइन है, माइनस का है, इसलिए रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब हम रिएक्शन का रेट निकालते थे तो ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन और लगाते थे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 2 मोल पर लीटर आ जाएगा। तो भाई सब 5 सेकंड से लेकर के और 25 सेकंड के बिटवीन जो रिएक्शन हो रही होगी वो 2 मोल पर सेकंड के हिसाब से हो रही होगी, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी टाइम इंटरवल के बिटवीन जो रिएक्शन का रेट होता है दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करें? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब किसी भी स्पेशल टाइम पर, किसी भी पॉइंट टाइम के ऊपर, किसी भी पॉइंट टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आपको मैं कह दूं कि जब ये रिएक्शन हो रही थी तो आप मुझे बता दीजिए एट 15 सेकंड 15 जब सेकंड हुआ तब मुझे बताओ रिएक्शन का क्या रेट था। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन का रेट बता दो। अब बताओ 15 सेकंड पर रिएक्शन किस रेट से हो रही होगी, बोलो। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद रखना किसी भी टाइम इंटरवल के बिटवीन रिएक्शन का जो रेट होता है दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर रिएक्शन का जो रेट होता है पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पर आपको रिएक्शन का रेट बताना है। अब आपको कहे कि नहीं, आप तो हमें क्या बताइए 15th सेकंड पर बताओ रिएक्शन का रेट क्या होगा। 15th सेकंड पर बताना है, कैसे बताएंगे 15th सेकंड के ऊपर रिएक्शन का रेट? तो देखिएगा ये जो आपके पास में कर्व है, इस कर्व के अंदर कहीं ना कहीं 15th सेकंड होगा, तो यहां पर 15th सेकंड ले लीजिए। 15 सेकंड, ये रहा 15 सेकंड। अब आपको क्या करना है, ये जो 15 सेकंड है ना, इस 15 सेकंड से आपको इस कर्व के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये ठीक है। वहां पर एक पॉइंट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट बना है ना, इस पॉइंट से आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आपको एक टेंजेंट लाइन जो है ना वो ड्रा करनी है, टेंजेंट लाइन। और इस टेंजेंट लाइन के ऊपर आपको क्या करना है, 2 पॉइंट लेने हैं। टेंजेंट लाइन पर 2 पॉइंट्स लेने हैं, और टेंजेंट लाइन पर 2 पॉइंट लेकर के ये जो पॉइंट आपने लिया है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम नोट कर लेंगे, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम जो है वो नोट कर लेंगे। ये टाइम आपका T1 और ये टाइम आपका कौन सा बन जाएगा, T2। ठीक है, दोनों के बिटवीन टाइम डिफरेंस, टाइम इंटरवल दैट इज dt हो जाएगा, और इस टाइम के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज R1, और इस टाइम के रेस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज R2। दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज dr, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर रिएक्शन का रेट बताना था, पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इससे आपने टेंजेंट बनाया। टेंजेंट बनाने के बाद वो जो 2 पॉइंट आ गए आपको, और वो जो 2 पॉइंट आ गए उसके ऊपर आपने क्या कर लिया, वो जो 2 पॉइंट आ गए उन दोनों पॉइंट के ऊपर आपने इस तरीके से 2 पॉइंट लगा करके, आपके पास में टाइम आ गया, आपके पास में रिएक्टेंट आ गया, कंसंट्रेशन आ गया, दोनों का चेंज आ गया। अब बात को 2 तरीके से कह सकता हूं। कैसे कह सकता हूं, तो मेरे पास में देखिएगा यहां पर एक ट्राइंगल बन गया। ये जो ट्राइंगल बना है, अब इस ट्राइंगल का स्लोप निकाल दीजिए। जो ट्राइंगल का स्लोप आप निकालेंगे वो स्लोप ही क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। स्लोप, तो इसका स्लोप निकाल दीजिए, इस थीटा को निकाल दीजिए, और इसका जो स्लोप होगा उसे हम क्या कहेंगे, tan थीटा कहेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है जो उसका परपेंडिकुलर है अपॉन उसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा आपका dr, और बेस जो है वो क्या हो जाएगा आपका dt। तो dr बटा dt क्या कहलाता है, रिएक्शन का रेट कहलाता है। तो यही आपके पास होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्लोप जो होगा वही आपके कौन से रेट को बताने वाला है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को बताने वाला है। dr बटा dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टेकन टाइम, ये लीजिए। और आपको यहाँ पर dr निकालेंगे तो कैसा आएगा ये dr, तो आप देखिएगा क्या कर रहे हैं, R2 से R1 को कर रहे हैं तो dr नेगेटिव आएगा, इसलिए आपको यहाँ ऑलरेडी एक नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जरूरी शर्त कौन सी है, जब आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो जरूरी शर्त है कि ये जो डेल्टा टी है ना ये बहुत छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हें लिमिट अप्लाई करनी है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, जिससे ये डेल्टा आर बहुत छोटा होना चाहिए। जब इसका इसमें डिवाइड लगा दोगे तो उस
पर्टिकुलर टाइम पॉइंट के ऊपर आपका रिएक्शन का रेट आ जाएगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से हम रिएक्शन का जो रेट है वो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट भी कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का। कौन कौन सा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन टाइम इंटरवल के बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आ जाएगा, जिस पॉइंट पर निकालना है उसके ऊपर, उसको कर्व के ऊपर एक पॉइंट बनाएंगे परपेंडिकुलर डाल करके, उससे एक टेंजेंट लाइन बनानी है, उसके ऊपर 2 पॉइंट लेकर के एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे। जो ट्राइंगल ड्रा किया है उसका जो स्लोप होगा वही क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि क्या होगा -dr/dt हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं। अभी जो हमने कर्व बनाया है वो कर्व ड्रा किया था टाइम वर्सेस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का। अगर आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी जाए तो भी क्या कैलकुलेशन हो सकती है, बिल्कुल तब भी कैलकुलेशन हो सकती है। इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। तब देखिएगा कैलकुलेशन हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे। अब की बार आपके पास में क्या है, ये कर्व है, बनाएंगे अभी हम। इधर टाइम और इधर आपके पास कंसंट्रेशन, बट किसकी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिएगा कर्व किस तरीके से आएगा। तो कर्व आपके पास आ जाएगा, कर्व ड्रा करते हैं 0। अब बताइएगा जब 0 टाइम था तो प्रोडक्ट भी कितना था, 0 ही था। जब टाइम 10 सेकंड हो गया तो प्रोडक्ट कितना हो गया, टाइम 10 सेकंड के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो हो गया 20 मोल पर लीटर। फिर टाइम कितना हो गया है 20, तो देखिएगा प्रोडक्ट कितना हो गया 36। टाइम हुआ है 20 तो प्रोडक्ट जो है वो 40 नहीं, 40 से कम 36। फिर टाइम कितना हो गया 30 तो प्रोडक्ट हो गया 48। टाइम 30 तो प्रोडक्ट जो है वो हो गया 48। टाइम 40 तो प्रोडक्ट हो गया 56। टाइम 40 तो प्रोडक्ट जो है वो हो गया 56। इस तरीके से अगर इन सारे पॉइंट को मैं मिला दूं तो सारे पॉइंट को मिलाने पर जो कर्व है वो कर्व कुछ इस तरीके का आएगा। इस तरीके का जो कर्व है वो आएगा। अब आपको क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टाइम इंटरवल में। वही क्वेश्चन हो सकता है कि 5 to 25 सेकंड के बीच में रिएक्शन का रेट बता दो, तो 5 सेकंड से लेकर के 25 सेकंड के बीच में। तो यहां से इसके ऊपर ये लीजिए परपेंडिकुलर डाल करके, ये आपके पास टाइम आ गया है T1 और ये कंसंट्रेशन क्या आ गई है P1। ये टाइम आपके पास आ गया T2 और इसके रेस्पेक्ट में ये कंसंट्रेशन कौन सी आ गई है P2। ये जो चेंजमेंट आएगा इसको मैं क्या कह दूंगा डेल्टा P, और ये जो चेंजमेंट आएगा इसको मैं क्या कह दूंगा डेल्टा T। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टेकन टाइम। लेकिन प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ माइनस का साइन यूज नहीं करना, क्योंकि डेल्टा पी कैसे निकालना है, डेल्टा पी चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो P2 से आपको क्या करना P1, तो P2 से P1 को डिडक्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और T2 से T1 को डिडक्ट कर लेंगे डेल्टा T आ जाएगा। दोनों का डिवाइड लगा करके रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, वो कहते हैं कि भाई साहब बता दीजिए 20 डिग्री पर 20 सेकंड के ऊपर रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो उसी तरीके से क्या करना है, 20 के ऊपर अगर वो पूछ रहा है तो ये जो 20 सेकंड है, इस 20 सेकंड पर आपको क्या करना है, ये जो 20 सेकंड है इस 20 सेकंड के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर डालना है, पॉइंट आएगा, उसके ऊपर एक क्या करेंगे टेंजेंट लाइन बनाएंगे। ये जो टेंजेंट लाइन बनी है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे जिसके रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट बन जाएंगे। यहां से क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में dt आ जाएगा। अब इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप ही आपको क्या बता देगा, इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ड्रा कर देगा। इस तरीके से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन की हेल्प से, दोनों के कर्व से रिएक्शन का रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्शन का रेट भी 2 टाइप का, कौन कौन सा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसी टाइम इंटरवल में रिएक्शन का रेट, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन का रेट, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री होती है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।